आज तो सुबह सुबह सभी पक्षी कबूतर चाचा की दुकान पर जमा थे, क्योंकि पिछली रात कोई चोर कबूतर चाचा की दुकान से सारा कीमती सामान चुरा ले गया था। कबूतर चाचा एक तरफ सिर पकड़े बैठे हुए थे। ऐसी घटना पहले तो कभी हमारे जंगल में नहीं हुई। यूं अचानक बैठे बिठाए सब क्या हो गया? रानो बहन, मुझे तो लगता है कोई पक्षी दूसरे जंगल से आया होगा और रातों रात सारा कीमती सामान चुरा कर ले गया। मेरा ख्याल है हमें पुलिस में रिपोर्ट करवानी चाहिए, है ना कबूतर जी? पुलिस खुद ही चोर को ढूंढ लेगी और फिर शायद हमारा सामान भी वापस मिल जाए। अरे, हमारे पास ना तो कोई सबूत है और ना ही पता है कि किसने चोरी की है, तो फिर पुलिस को क्या बताएंगे? पहले कोई सबूत तो इकट्ठा कर लो। अगर सबूत भी हमने इकट्ठे करने हैं तो पुलिस क्या करेगी? बस कर दो, तुम सब बस कर दो। मेरी सालों की जमा पूंजी चोर मिनटों में उड़ा ले गए। जो सामान चला गया वो वापस नहीं आएगा। फिर पुलिस आ जाए या खुद चोर, कुछ नहीं मिलेगा। पक्षी कबूतर चाचा को तसल्ली देते हैं और अपने अपने घरों को चले जाते हैं। मम्मा, मेरी टीचर कह रही थी मैं सुबह नई ड्राइंग की बुक लेकर आऊं, लेकिन आज तो सारा दिन कबूतर चाचा की दुकान भी बंद थी। गुड़िया बेटी, कबूतर चाचा की दुकान तो शायद सुबह भी न खुले। अगर ज्यादा जरूरी है तो क्या मैं दूसरे जंगल से आपको ला दूं नई बुक? मम्मा, सुबह मेरा ड्राइंग का पीरियड है, इसलिए जरूरी तो है। अच्छा ठीक है, मैं अभी अपनी बेटी को नई बुक ला देती हूँ। रानो चिड़िया रात के इस समय अपने घर से निकलती है। वो उड़ती हुई जा रही थी कि उसे रास्ते में गौरी कौवी एक पेड़ पर बैठी नजर आती है। गौरी बहन, आप अकेली इस समय यहाँ क्यों बैठी हुई हो? क्या किसी का इंतजार कर रही हो? नहीं, मैं तो बस यूं ही। चिड़िया, तुम इस समय यहाँ क्या कर रही हो? गौरी बहन, मैं तो गुड़िया के लिए ड्राइंग बुक लेने दूसरे जंगल जा रही थी। कबूतर चाचा की दुकान बंद है ना? अरे हाँ, मैं भी तो अपने बेटे जग्गू के लिए नई बुक ही लेने घर से निकली थी। अच्छा हुआ तुम मिल गई। चलो दोनों साथ में चलते हैं। वाह मम्मा, आप तो नए कलर्स भी ले आई। मैंने सोचा मेरी बेटी को जरूरत होगी। जी मम्मा, मुझे जरूरत तो थी। थैंक यू मम्मा। गुड़िया चिड़िया खुशी खुशी अपना सामान बैग में रखती है। फिर अगली सुबह जंगल में शोर मच जाता है, क्योंकि फाख्ता के घर रात चोरी हो गई थी और चोर उसका सारा सोना चुरा ले गए थे। आज सभी पक्षी फाख्ता के घर जमा थे। हो ना हो, यह पक्षी जरूर हमारे जंगल का है, जो जानता है कि किसके घर कितना माल पड़ा है। मैंने कल भी कहा था कि हम पुलिस में रिपोर्ट करवा देते हैं, लेकिन आप में से किसी ने मेरी नहीं सुनी। पुलिस को बताने का कोई फायदा नहीं है। आजकल तो पुलिस भी चोरों के साथ मिली होती है। तो फिर क्या करें? क्या यूं ही तमाशा देखते रहे और अपने घरों में चोरियां होने दें? दोस्तों, मेरे पास एक तरकीब है जिससे हम मिलकर चोर को पकड़ सकते हैं। क्या तरकीब है रानो चिड़िया? जल्दी बताओ। हमें जंगल में एक पहरेदार पक्षी रख लेना चाहिए जो रात भर पूरे जंगल की रखवाली करे। इससे चोरी भी नहीं होगी और अगर हुई तो कम से कम चोर को पकड़ा जाएगा। ये बहुत अच्छा आइडिया है, हम ऐसा ही करते हैं। लेकिन पहरेदारी कौन करेगा? रात भर कौन जाग सकता है? दोस्तों, उल्लू चाचा से बेहतर ये काम कोई नहीं कर सकता। इतने बुढ़े पक्षी को रखोगे तो फिर तो हो गई जंगल की रखवाली। गौरी बहन, उल्लू चाचा बूढ़े जरूर हो गए हैं, लेकिन उनसे बेहतर रखवाली वाकई ही कोई नहीं कर सकता। गौरी कौवी अपने मन में सोचती है, इस बुढ़े को तो क्या ही पता चलेगा चोर का। तो दोस्तों, आज से शाम के बाद कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले, वरना जो निकलेगा अपना अंजाम खुद ही देख ले। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते गए। उल्लू चाचा रात को उड़ उड़कर पूरे जंगल की रखवाली किया करते थे। एक दिन गौरी कौवी अपने बेटे जग्गू के साथ रानो चिड़िया के घर आती है। रानो, मेरी माँ के जंगल से संदेश आया है। मेरी माँ बहुत बीमार है। तुम आज की रात मेरे बेटे को अपने घर में रख लोगी प्लीज, ताकि मैं शाम से पहले ही निकल जाऊं। कहीं पहरेदार मुझे ही चोर ना समझ ले। गौरी बहन, आप कब तक वापस आ जाओगी? मैं कल सुबह सवेरे ही वापस आ जाऊंगी।
तुम बस मेरे बेटे को आज की रात अपने पास सुला लेना। ठीक है गौरी बहन, आप जग्गू को यहाँ छोड़ जाइए और मेरी तरफ से भी अपनी माँ से जरूर पूछिएगा। गौरी कौवी रानो चिड़िया के घर से वापस चली जाती है। फिर आधी रात अचानक बारिश होने लगती है और रानो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक होती है। गुड़िया और जग्गू सो रहे थे। इस समय कौन आया होगा? क्या कोई मुसाफिर पक्षी होगा? कहीं कोई चोर तो नहीं, या फिर शायद उल्लू चाचा होंगे। रानो चिड़िया दरवाजा खोलती है तो सामने कबूतर चाचा खड़े थे। कबूतर चाचा, आप इस समय यहाँ? सब खैर तो है? रानो चिड़िया जल्दी चलो, मिट्ठू तोते के घर गौरी कौवी चोरी करती पकड़ी गई। क्या गौरी कौवी? रानो चिड़िया को गौरी की कही बात याद आती है। मेरी माँ बीमार है, तुम आज की रात मेरे बेटे को अपने घर में रख लो। रानो चिड़िया जल्दी से कबूतर चाचा के साथ जाती है। जब वो दोनों तोते के घर पहुंचते हैं तो सब पक्षी मिलकर गौरी कौवी की पिटाई कर रहे थे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं तो कब से कह रही हूँ कि पुलिस को बताते हैं, और ये गौरी कौवी मुझे बात ही नहीं करने देती थी। अब समझ में आया क्यों हर बात पे पुलिस को बताने से मना करती थी। ये सब देखकर तो रानो चिड़िया बहुत हैरान थी। गौरी बहन, यह आपने क्या किया और क्यों किया? आप तो मुझे कुछ और ही बता कर आई थी और यहाँ कुछ और ही कर रही थी। रानो, मैं क्या करती? मेरे पति के मरने के बाद तुम पक्षियों ने तो कभी मेरी बात भी नहीं पूछी। पति के बिना घर चलाना और बच्चे को पालना कितना मुश्किल है, तुमको क्या मालूम? इसलिए मुझे जो ठीक लगा मैंने वही कर लिया। मुझे नहीं मालूम गौरी बहन, क्या मुझे नहीं मालूम कि पति के बिना जीवन कितना कठिन है? तो क्या मैं अब चोरी चकारी शुरू कर दूं? इतने में पुलिस का सायरन बजने लगता है। रानो चिड़िया, तुम ही मुझे बचा लो, मैं आइंदा यह गलती नहीं करूंगी। प्लीज मुझे बचा लो, मेरे बगैर मेरे बेटे का क्या होगा? गौरी बहन, मैं अपनी बेटी गुड़िया को पालने के लिए बहुत मेहनत करती हूँ। अगर आपने भी मेहनत का रास्ता चुना होता तो आज आपके साथ यह सब न होता। जग्गू आपकी सोहबत में रहा तो वह भी चोरियाँ करने लगेगा। पुलिस गौरी कौवी को पुलिस वैन में बिठाकर ले जाती है और पक्षी सुख की सांस लेते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका धन्यवाद।